जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। शाही महल का परित्याग किया, शाही दरबार में उपस्थित हुआ। जो घटना इससे पूर्व घटी उससे हमारे हृदय में अशांति और व्याकुलता ने जन्म लिया। उसको धारण किए हुए शाही दरबार में उपस्थित हो गया। और जब भी दरबार में उपस्थित होता हो तो भगवान शंकर की आराधना करता हो। इसके उपरांत राज्य के कार्य को अग्रिम रूप दिया जाता। भोलेनाथ हमारे श्रद्धा सुमन स्वीकार करो। ओम गौरी पते नमस्तुभ्याम यहाँ गच्छ महेश्वरम पूर्व दक्षिणयोर मध्य तिष्ठ पूजाम ग्रहण में बागर्था विवश प्रक्तौ बागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। शाही दरबार से दरबार में जब आया तो इसके पूर्व शाही महल में शयनागार में सुषुप्त अवस्था में था। अचानक हमारी निद्रा भंग हुई। विचार किया निद्रा भंग होने का कारण क्या हो सकता है। जब हृदय पटल पर मंथन किया गया तो आशय निकला एक स्वप्न का आना। वैसे स्वप्न सभी को आते हैं, परंतु आश्चर्यचकित कर देने वाला ये स्वप्न जिसने इला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों को झंकृत किया, कुंभक रेचक पोरक नाभि चक्र को विदीर्ण करता हुआ अंतःकरण में समाहित हो गया। और जैसे ही समाहित हुआ तो हमारे हृदय में अशांति और व्याकुलता ने जन्म ले लिया। उसी को धारण किए मैं दरबार में आया। जब निद्रा भंग हुई तो एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसे देखकर मैं स्वयं आश्चर्य में पड़ गया। परिवर्तन कैसा? जब मेघों की ओर दृष्टि डालता हो तो ये मेघ प्रलय गान कर रहे हैं। हवाओं ने अपना रुख बदल दिया है। कारागार में पड़े हुए 33 कोट देव किसी नाम का रट लगाए हुए हैं। ये कैसा परिवर्तन, 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 ये कैसा परिवर्तन है। पूज्य पिनाकी मेरे मन में है कैसा ये परिवर्तन। दम दम डमरू बाज उठा। क्या शिव ने किया तांडव नृत्य या पूज्य पावनी माता जी के सिंह ने किया नाद गर्जन। मेरा मन शांत था और निश्चित रूप से मैं सुषुप्त अवस्था में था। क्यों अशांत हुआ मेरा तन मन? कारण क्या हो सकता है? ठीक है, अगर निद्रा भंग कर दी कोई बात नहीं, परंतु दशानन को
चुनौती भी दे डाली। अगर दशानन को कोई भी चुनौती देता है तो निश्चित रूप से सारे विश्व में हलचल मच जाता है। दशानन को चुनौती देने वाला विश्व में आई कोई नाहर पैदा नहीं हुआ, परंतु चुनौती तो दी गई। परंतु जब चुनौती दी गई तो हमारी ये चंद्रहास छटपटाने लगती है। इस चंद्रहास के कौतुक को सारा विश्व जानता है। शांत हो जा चंद्रहास, शांत हो जा। मैं पता लगाऊंगा किसने हमारी निद्रा भंग की। अगर कोई योद्धा होगा, कोई शक्तिशाली होगा, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें आदेश दूंगा। तेरे वैभव को मैं जानता हूं। तो क्या है, आज दूर करे चकत्ता और चपेटती चालाक धार और लपेटती है चंद्रहास। एक फेरे में दिग्गज टहल जात, आई फड़ फड़क जात, फपकता फंकार कर 10 कंठ के बखेरे में चटक चटक आई चटोकती कमर पेठो और मंदता दिखाई दे आई के उछेरे में। और प्रबल प्रताप ताप प्रलय का प्रलयंकर मेघ देखकर सुरमणि लुकत है अंधेरे में। ऐसा वैभव आज दशानन की निद्रा भंग करने का दुस्साहस किसने किया, पता लगाऊंगा कौन हो सकता है वो। अभी अभी मैं सो रहा था निसंगता से कि किसी छोना ने कहा आए के उठो उठो लंकेश बैठो। उन्नत के शिखर पर हर साय की दशानन के लिए उन्नत का शिखर क्या हो सकता है, जहां रितिया सितिया कार्य करती है। अरुण वरुण यम कुबेर यक्ष किन्नर देव दानव मानव सब हमारे अधीन है। ऐसे दशानन को एक नादान छोकरे के द्वारा प्रलोभन दिया गया और कहा गया बैठो उन्नत के शिखर पर हर साय के। अरे ओ नादान छोकरे, निद्रा भंग करी क्यों मेरी? अब कहा जाकर के छुप गया, अब आने में करता क्यों देरी? स्वर्ण परकोटों से अलंकृत लंका दुर्ग का सम्राट, जहां स्वयं ब्रह्मा आकर लगाता है फेरी। रितिया सिद्धिया सब अनुचर हमारे हैं। मृत्यु बनी मेरे घर चेरी, जिसने काल को पाटी से बांध लिया। ऐसे दशानन को निद्रा भंग करने का विचार आया। क्या तो जानता नहीं है हमारी विशाल भुजाएं, यन मंडलम ज्ञान घनत्व गम्यम त्रिलोक्य पूज्यम त्रिगुणात रूपम समस्त तेजोमय दिव्य रूपम पुनातुमा तत् सवितुर्वरेण्यम। यन मंडलम पांचों मंडलों में पृथ्वी मंडल, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, स्वयंभू मंडल, परमेष्टि मंडल, ज्ञान घनत्व गम्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता और त्रिगुणात रूपम तीनों गुणों से युक्त रजोगुण सतोगुण तमोगुण समस्त तेजोमय दिव्य रूपम। जितने भी तेज इस धरा पर है वो सारे तेज हमारे अंदर समाहित हैं। कौन कौन से तेज? या तेजो भानु जगदवास्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो
तत्तेजो विद्यमानकम, जो तेज सूर्य में है, जो तेज चंद्र में है, जो तेज अग्नि में है, वो सारे तेज हमारे अंदर समाहित है। करूं तो करूं क्या? ये नादान हमारी विशाल भुजाओं की ताकत को नहीं जानता। 7 द्वीपों में, 9 खंडों में, 14 भुवनों में हमारी विशाल भुजाओं का परचम लहरा रहा। 7 द्वीप क्रोस, क्रोन, सात, पुष्कर, जम्बू, पिलक, शाल्मली, 9 खंड, कोरु, हरि, भारत, केशमाल, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यगम, किमपुरुष, भद्राक्षो, 14 भुवन, अतल, वितल, शुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, भोर, भुवा, श्वा, महा, जना, तपा और सत्य। कौन करेगा शब्दा? ठीक है, दशानन कोई शब्दा करे या ना करे, परंतु मुझे सोचना चाहिए। माता बहनों से करबद्ध निवेदन है, आप कुछ समय उठकर यहाँ का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास न करें, आपकी महान कृपा होगी। बने बनाए इस वातावरण को आप लोग उठकर, ये ठीक समय नहीं है, आपको धैर्य रखना होगा। मैंने प्रातः जब मैंने ये शुभारंभ मंच का हुआ तब आपसे आग्रह कर लिया था कि समूची रात का संकल्प लेकर यहाँ बैठना, अगर लीला का भरपूर आनंद लेना है तो। जो भी यहाँ है उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रांगण को खाली करना मंच की मर्यादा के खिलाफ है। इसलिए जो भी बैठी हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग थोड़ा समय दें, जिससे लीला का भरपूर आनंद मिल सके। आपको उस पावन घड़ी का इंतजार नहीं है जब ब्रह्म और शक्ति का मिलन होगा। बंधुओं, वो दृश्य आपको देखना चाहिए। भले आप लोग हर साल देखते हैं, लेकिन इस वर्ष के कुछ नए संस्मरण के साथ ये संवादिक लीला है। ध्यान से, धैर्य से बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमें विचार करना होगा, जिसके चलने मात्र से यह धरा डोलती है। आते हुए देखकर देवता लोग गुफा कंदराओं में छुप जाते हैं। ऐसे दशानन के व्यक्तित्व को आज एक नादान छोकरे ने ललकार दिया। चलो दशानन, दौलत बनी, करजत गर्व सर्वेश्वर रवनी, देख पालन के लोग सुहाए, सूने सकल दशानन पाए। रन मधुमस्तो फिरे जगधवा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेर गिर खोहा। देख सबल रूप जाए पराई, और जे सन्मुख नहीं करे लड़ाई। ऐसा वैभव यहाँ तक भुजबल विश्ववश कर राखे से कौन स्वतंत्र। मंडली को बड़ी राम नहीं, राज करे निज मंत्र। जानते हो, दुनिया में इस धरा पर कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वो धर्म से युक्त हो, चाहे अधर्म से युक्त हो, चाहे नीत का हो, चाहे अनीत का हो, केवल कार्य करने के 3 ही तरीके बतलाए हैं। चौथा कोई बना ही नहीं। आप कोई भी काम करें, उन काम को करने के केवल 3 तरीके हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। इसके अलावा चौथा कोई विकल्प है ही नहीं। परंतु इस तरह से मैं वार्ता करता रहूंगा, धीरे धीरे करके समय बढ़ता रहेगा,
क्योंकि अगर समय का सदुपयोग कर लिया गया तो निश्चित है सफलता कदम चूमती है, और समय का दुरुपयोग किया गया तो निश्चित है असफलता हाथ लगेगी। इसलिए समय के बारे में कहा गया, वक्त आता है हर वसर आजमाने के लिए, वक्त की मजबूर करता मुस्कराने के लिए। इस तरह के जर्रे जर्रे में समाया है वक्त, वक्त की मोहताज करता दाने दाने के लिए। समय और परिस्थिति के अनुसार अगर प्रस्तुति की जाए तो साकार हो जाती है। इसलिए मैं देखूंगा, उससे ढूंढूंगा वो कौन है, कहां जाकर के छुप गया। नादान छोकरे आई क्रुद्ध तो वृद्ध होकर और लेता कृपाण हाथ, तो सारे ब्रह्मांड बीच हलचल मच जाता। अरे आता है समक्षो मेरे सम्रांगण में, आई कोई शौर्य वो तीनों लोकों में ठिकाना नहीं पाता। आकाश में, पाताल में, दिशा में मेरी भुजदंडों का पताका फहराता है। करूं तो करूं क्या भोलेनाथ? हमारे हृदय में अशांति और व्याकुलता ने जन्म लिया। मैं पूछता हूं तुमसे, इसका कारण क्या है? अवगत मुझे करा दो भोलेनाथ, अवगत मुझे करा दो। यस्यांके च विभाति भोदर सुता देवा पगा मस्तके, भाले भाल विदुर्गले चकरलम यशो रशि व्यालराट, सोयम भूत विभूषणा सर्वरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिदेवा श्री शंकराम पातुमाम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। क्या क्या भोलेनाथ? ओ हो रहा स्वयंवर मिथिलेश राज की राजधानी में। अरे तो मैं भी जाकर के देखूंगा कौन है कितने पानी में। दशानन के रहते हुए विश्व का कोई नाहर आकर के आज वहां शक्ति परीक्षण करे, ये असंभव है। जाऊंगा क्या? क्या भोलेनाथ मुझे रोका जा रहा? क्यों? ये वही विशाल भुजाएं हैं, कौतिक की कैलाश पर लीने से जाए उठाए, आए मनोतौल ने जवाहुवल चला अधिक हर्षाए। ये कैलाश को उठाने का कौतुक दिखला चुकी है भुजाएं, फिर भी रोका जा रहा। ठीक है, हम तुम्हें अपना आराध्य इष्ट मानते हैं, तुम्हारी बात को भी स्वीकार करूंगा। मिथिला में जाकर शक्ति परीक्षण नहीं करूंगा, परंतु जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा भोलेनाथ, अवश्य जाऊंगा। प्रत्याहारे महाराज, सेवक के चरणों में महाराज का प्रणाम स्वीकार हो। क्या बात है? क्या बोला तो? महाराज के बोल। महाराज के चरणों नहीं 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 नहीं, जो भी बोला तू उसका आशीर्वाद तो मिलेगा। ले लो। कौन बोलेगा नन्ना? काय मरवा दे। क्या बोला तो? नन्ना से पूछते हो? महाराज के पहले गलती करते हो और फिर नन्ना से पूछते हो। बोलो
भाई गलत आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने क्या कहा? बोल, ठीक से बोल, नहीं ये धड़ से सर अलग कर दिया जाएगा। पहले बोलो, जो भी कहा बोलो। सेवक के चरणों में महाराज का प्रणाम सुन। क्या बात है, तो ले लो आशीर्वाद। गलती हो। ओ भाई, परिवर्तन करो इसमें। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। सेवक, महाराज प्रणाम किया तुमने, अब जानते हो प्रणाम करने के कितने तरीके होते हैं? तो वो तेरे की केवल दो। कौन कौन से जानता है तू? महाराज, एक न्यू लाइट, और दूसरा महाराज एक न्यू लाइट, एक डिस्को लाइट। ये प्रणाम करने के तरीके। 2 तरीके। अच्छा, न्यू लाइट कैसी होती है, डिस्को लाइट कैसी होती है प्रणाम करने का? न्यू लाइट ऐसी होती है। अच्छा, और डिस्को? आई लव यू टू। ओ, ये मोर कही के प्रणाम करने के केवल 3 तरीके होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। वर्तमान में मैं तुम्हारे समीप हूं, कर्म निभाओ। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। शीघ्र शीघ्र सीमा के बारे में अवगत कराओ। महाराज, सीमा को कब से जानना है? सीमा को कब से जाना? काय प्राण खाए ले? क्यों रे, एक राजा सीमा के बारे में नहीं जानेगा तो किसके बारे में जानेगा? ये तू क्यों कह रहा है? काय दद्दा, हमें तेरे रामलीला करत रहे, दोनों तुम सीमानो हो भगे। बात समझ में नहीं आ रही, तू क्या कहना चाहता है? ये सीमा क्या समझ रहा है तो? सीमा मेरी घरवाली का नाम है। ओ, इसीलिए तू भड़क रहा था। मैं तेरी घरवाली सीमा के बारे में नहीं, मैं राज्य की जो सीमा होती है उसके बारे में जानना चाहता था। रेखा के बारे में अवगत कराओ। क्या हुआ? महाराज, रेखा को कब से जाना? भाई हमारी समझ में नहीं आता, सीमा के बारे में आप पूछता तो हूँ। आ जाए, हम 3-4 दिन पहले आ गए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप सीमा को रेखा को 2 जने देखत रहे। क्या बोल रहा है तू? समझ में सही नहीं तो आता। बोल रहे हैं महाराज। क्या? कछु नहीं है। बताओ। महाराज, हाँ, आप रेखानो कब से जान लगे? क्या हुआ? रेखा को कब से जानने लगे? भाई राज्य में जो परिधि होती है, जो रेखा होती है, जो सीमा होती है, उसके बारे में राजा का कर्तव्य होता है कि वो जाने। जब मैं जो भी पूछता हूँ कहता मेरी पत्नी का नाम, मेरी साली का नाम। समझ में नहीं आता। वही तो, हाँ, रेखा हमारी साली का नाम है। चलो कोई बात नहीं, अब महाराज, बताएं। महाराज जैसे हम बताएंगे, पहले सुनो। अश्वशाला, व्यायामशाला, पाठशाला, मधुशाला आदि सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं? शीघ्रता से बताओ। महाराज, यज्ञशाला बंद, वाह, हवन बंद, हाँ नन्ना करा रहा है यज्ञ। हाँ हाँ, बताओ क्या करें? वो तो बंद होना चाहिए। बंद कर दे। हाँ बिल्कुल ध्यान कर। भाई, अपने जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके अनुसार ही कार्य होना चाहिए। ऐसी की तैसी महाराज। हाँ, जैसी आपने गई तैसी। सेवक, महाराज, ये तो सब हो गया। अब मैं मिथिला जाना चाहता हूँ, मेरा पुष्पकयान तैयार करो। महाराज, इतनी सी बात रह गई। क्यों रे, बात भी इतनी सी होती है? जब हम बात तो बात होती है। जब होते जा रहे थे घूमन, एक जनों मिल गाँव में, बोल। वे कहने लगे हमसे, जननी समझानो पर नारी। अब हम जानत नहीं है। क्यों रे, क्या जानना चाहता है? भाई इसे जानता है, यो सत्य बोल रहा तू,
जननी सम जाने पर नारी, ये बिल्कुल सत्य कहा तुमने, परंतु इसके बारे में क्या जानना चाहते हो? इसका अर्थ क्या है? ओ, अगर मैं इसका अर्थ बताऊं तो सबसे पहले कोई भी कार्य किया जाता है तो प्रत्येक मानव उसके हानि और लाभ के बारे में सोचता है। इसका आशय मैं बतलाऊंगा, इससे तुम्हें लाभ होगा या हानि, बोलो। अब महाराज हमें तो अबे हानि दिखा रही है, अबे हानि दिखा रही। तो फिर मत पूछो भाई, हानि का काम कोई करता नहीं, जिसमें लाभ हो वही काम। इसका मतलब है कि तुम्हें इसका आशय पता है। नहीं पता। फिर हानि के बारे में कैसे विचार किया? जैसे विचार जननी समझानो पर नारी। हाँ हाँ, बस वही तो, जैसे तो हानि है, अबे हानि है, अब लाभ बताओ जाओ का होने। आप बहुत प्रश्न करें। सेवक हाँ सुने, सुनाओ। जननी सब जानो पर नारी, उत्थन पराव विस्ते विष भारी। यह अर्धानी पूरी हुई। जो उम्र में तुमसे बहुत छोटी है उसे कन्या समझो, जो तुम्हारी बराबरी की है उसे बहन समझो, और उम्र में जो तुमसे बड़ी है उसे माता समझो। हो गया आशय? हो गई भाई साहब। है मतलब जो छोटी है बिना कन्या मान लो, जो हमारे बराबरी की है बहनें मान लो, और जो हमसे बड़ी हैं वे माता मान लो। क्या महाराज? ऐसे मान लो महाराज, आपने कही हमने स्वीकार करी, जो छोटी है कन्या है, कन्या है। हाँ हाँ बोलो। बराबरी की है, बहन है। क्या कहना चाहता? मैंने आशय बतला दिया। हम जो कह रहे हैं महाराज, हाँ, ब्याह का हम भैंसिया से करा। इधर आओ। क्यों रे, क्या बोला तू? बोल बोल, खड़े हो जाओ। क्या बोला तू? बोल बोल बोल। सेवक, जब तू हमारे पैर पकड़ लेता है तो वास्तव में सारी गुस्सा शांत हो जाती। बस इधर आओ, इधर आओ। सेवक, सेवक, क्यों रे, अगर स्नेह से तेरे कंधे पर हाथ रख दिया तो तू हमारे कंधे तक हाथ पहुंचाना चाहता है? है ना तक। अच्छा, कमर तक? क्यों? सेवक, एक बात तुमने बहुत अच्छी कही। इस पर अगर चिंतन किया जाए कि जो कन्या है, जो बहन है, जो माता है, तुम्हारा विवाह किसके साथ होगा? भाई जुगाड़ बना दो बस। ना, इसमें जुगाड़ की जरूरत ही नहीं। इसमें तुम्हारी जो जन्मांक होगी, कुंडली जिसे कहते हैं, अमुख कन्या की कुंडली होगी। दोनों के गुण और दोष और नाभि, इनका मिलान किया जाएगा विद्वानों के द्वारा। जब 18 गुण से ऊपर जन्मांक का मिलान होगा तो विद्वान स्वीकृति देगा और समाज उसे स्वीकार करके पाणिग्रह सूत्र में तुम दोनों को बांध दिया जाएगा। बस विवाह हो जाएगा। कब है? समय आने पर। जय हो। हाँ, समय के पहले महाराज, हमारा पुष्पा ज्ञान तैयार करो। तैयार है महाराज। वाह, प्रांगण में बैठे हुए समस्त जन समूह भगवान शंकर का जयकारा लगवाना हमारा एक नारा है। तुम सब मिलकर के बोलोगे, इसमें कल्याण तुम्हारा है। क्योंकि सभी जानते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, माता पार्वती पिता भोलेनाथ ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। शंकर जगत बंधु जगदीशा ये संपूर्ण संसार के माता पिता है। कोई मौन नहीं रहेगा, सभी लोग बोलेंगे। प्रेम से बोलो, सब मिलकर बोलो, आज तो शंकर भगवान की जय हो। जय भोलेनाथ। संपूर्ण मनोरथ सिद्ध किए जाएं। इन सबके झोलियां भगवान शंकर अवश्य भरेगा। सेवक महाराज
अब लंका का कारोबार तुम्हारे कंधे पर छोड़कर जा रहा हो, कोई आज ना आने पाए। वैसे तुम्हारे जैसा सेवक जिस राजा के राज्य में कार्य करता हो, वो राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। ध्यान रखना। मैं जा रहा हूँ। एक बात बता दो। बोलो। मम्मी कहाँ बैठी? कौन सी मम्मी? इधर आ, इधर आ। क्या बोला तू? किसके बारे में पूछा? खास मम्मी के बारे में। तेरी गाड़ी हमारी नहीं, हाँ हमारी खास। अच्छा, आई है 4 व्हीलर से। मौत कही के हमसे इस तरह की वार्ता करता है तो दंडित किया जाएगा। भाग जाओ, भाग जाओ। ये दरबार बंद कर दिया जाए।